Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं धनु राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत में ही एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो धनु राशि एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि लास्ट ऑफ में कुछ चीज़ों में आप क्लैरिफिकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे आपकी ये लव लाइफ हो चाहे करियर हो। मीन्स इतना कुछ आपने टॉलरेट कर लिया है कि अब आपको क्लैरिटी चाहिए है। जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं उसे आप एलिमिनेट करोगे। और धनु राशि आपकी इंटेलिजेंसी पावर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप जो भी डिसीज़न लें, जो भी एक्शन लें, एनालिसिस करके लेना है। बस क्विक वे में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, रश वे में डिसीज़न नहीं लेना है, वरना आप ना एक फंसा हुआ काइंड का फील कर सकते हैं, ट्रैप काइंड का फील कर सकते हैं। ये एक सच्चाई को देखने वाला कार्ड है। तो रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले, किसी भी करियर में एंटर होने से पहले सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो सकते हैं। और विद इन 10 डेज यहाँ पर नज़र आ रहा है धनुराशि कि आपके पास फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ सकती है या ईमेल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कुछ आपका इम्पोर्टेंट मेल आपको आ सकता है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर की एनर्जीज भी है, तो आप ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे स्पेंड कर सकते हैं या डेली एक्टिविटीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। अच्छी बात है, इंटेलिजेंसी पावर आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यहाँ पर एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि रिलेशनशिप में जो पुरानी चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, वो एकदम डल मोड में जा रही है और एक न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे, न्यू शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देख पाओगे। तो एस ऑफ सॉर्ड का आना यहाँ पर जो एक फेलियर्स आपको ज़्यादा लगते हैं, मीन्स आप मेहनत करते हो फिर भी आपको फेलियर मिलता है, चाहे आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हुए हैं चाहे करियर में। तो उन फेलियर से कैसे ओवरकम करना है, उन फेलियर से कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत अच्छे से आपने सीख लिया है धनुराशि। अच्छी बात है। तो जो मेमोरी लॉस वाली एनर्जी चली आ रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, आप समझ पाओगे क्या एक्शंस लेना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, अपनी एबिलिटीज़ पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर आपके लिए सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा हीलिंग की आपको ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करना चाहिए, तो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो है ही आपके साथ। देखिए, मैं बोल रही थी सेल्फ वर्क करना है, फुल की एनर्जी आ गई है, तो ज़ीरो से अगर आपको शुरुआत करनी पड़ रही है बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आपने रीस्टार्ट करने के बारे में सोचा हुआ है ना, तो बैकग्राउंड में सन है, हैप्पीनेस आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है एक्चुअली, एंड ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। दोनों चीज़ों की वजह से आप एक हाइट्स पर जा रहे हो और यहाँ पर आप एक ब्रेक फ्री लाइफ लेकर आगे जाना चाह रहे हैं। तो जो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड नहीं हो पा रहा था, वो एनर्जीज रिगेन करोगे। कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप आ रहे हो यहाँ पर धनुराशि। तो जो रिस्क आप करियर एंड रिलेशनशिप में नहीं ले पा रहे थे, रिस्क ले सकते हैं। यूरेनस का कार्ड है जो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स को भी रिसीव कराता है। कम्युनिकेशन आपकी साइड बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ भी हेरोफेंट आ गया है, मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत हैं, सक्सेस की आपको दी जा रही है। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं या कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेरोफेंट का आना यहाँ पर शो ही कर रहा है कि जो चीज़ें अभी स्टक पड़ी हुई हैं, वर्कआउट नहीं हो रही हैं, वर्कआउट हो पाएंगी। रिलीजियस फिगर आप बनकर रहोगे, इस आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट रह सकते हैं। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, तो फिज़िकल वर्ल्ड पर भी आप ध्यान दे रहे हो, इंटरनल एनर्जीज पर भी ध्यान दे रहे हो। सेंसिबल आपका नेचर रहेगा।
जो एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस धनु राशि आपने किसी से लगा रखी है, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। कुछ रिचुअल्स एंड सेरेमनी में आपका इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। एज अ टीचर, एज अ काउंसलर भी आप काम कर रहे हो, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, या कोई पर्सन है जो आपको एडवाइस दे रहा है, और ये जो भी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट है, आपसे ज़्यादा इनकी एनर्जीज स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रही है। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका भी स्टार्ट हो रहा है एंड आपके पर्सन का भी स्टार्ट हो रहा है। आपका फेथ और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, मतलब आपने कुछ प्रे कर रखा है, कोई डिज़ायर आपने यूनिवर्स भगवान से मैनिफेस्ट कर रखी है ना, तो वो आपकी यहाँ पर फुलफ़िल की जा रही है। और जब आपकी डिज़ायर यहाँ पर फुलफ़िल होगी ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो ट्रस्ट है और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ब्रेकिंग द रूल्स वाली एनर्जी है, तो आप कोई रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करके अपनी एनर्जीज़ में आगे बढ़ोगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न 8 ऑफ सॉर्ड है, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ट्रैप करके रखा है, परेशान करके रखा है। अब आपने ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, आपको जो सही लगेगा आप वो एक्शन लोगे। अभी तक आप 10 लोगों के बारे में सोचकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि लोगों ने आपको बांध कर रखा हुआ था। अब एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, एक्शंस ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना रहे हो, किसको एंट्री देना है, किसको एंट्री नहीं देना है। और मेन बात है कि जो आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था रिलेशनशिप में, करियर में, धनु राशि, वो आपका कन्फ्लिक्ट भी रिलीज़ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा आपका रिलीज़ हो रहा है। ये बड़ी बात है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, लड़ाई झगड़ा रिलीज़ हो रहा है, लोगों ने आपको बांध के रख लिया, वही कार्ड आ गया 5 ऑफ सॉर्ड। मीन्स इतना लोगों ने आपको परेशान कर रखा है, मेंटली टॉर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट देख रहे हो सारे सॉर्ड्स अब आपके अंडर में हैं। मीन्स अभी तक लोगों ने आपको टॉर्चर किया, बट आप उनकी एनर्जी समझ चुके हैं। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, चाहे मैं करियर में बताऊं, रिलेशनशिप में बताऊं, या फैमिली मेम्बर्स में बताऊं। तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, बट आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि फूल मिड में आ चुका है, एस ऑफ सॉर्ड आ चुका है, हेरोफेंट आ चुका है। तो ये जो मेजर कार्ड्स निकल के आए हैं ना, यही सारे कार्ड्स आपको इन दोनों की एनर्जी से रिलीज़ करेंगे। तो ये आपकी करेंट एनर्जी हो सकती है, बट फ्यूचर एनर्जीज वो हैं। तो लास्ट ऑफ में आप क्या कर रहे हो, इन रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज़ करोगे, प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करोगे, इन टेंशंस को आप रिलीज़ कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी लोगों ने कर रखा है वो रिलीज़ करोगे। और आप अग्रेसिव नेचर में चले जाते हो, पता है, आप भी नेगेटिविटी को गेन करने लगते हैं। देन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, ऑप्शंस आपके साइड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे पिछले समय से ना, वो डिसीज़न आप ले पाओगे। मीन्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था, शुड आई स्टे और शुड आई गो, तो वो क्लैरिफिकेशन आपको दिया जा रहा है कि आपको रुकना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, क्योंकि बहुत आप स्टक होके देख लिए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके देख लिया। अब आप गो अहेड की एनर्जी दिख रही है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, किसी ऐसे प्लेस चाह रहे हो जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट है, ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। ऑप्शंस होंगे, सही चॉइस आपको करना है। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पर, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप 1 बाय 1 करके डील करोगे। और जब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करोगे ना, तो ये बोझ आपको नज़र नहीं आएगा, चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, लाइफ इजी गोइंग बनना चालू हो जाएगी। लेकिन कैसे, जब आप इन प्रॉब्लम्स को एक साथ डील ना करें, ठीक है। इस नेगेटिव एनर्जी को आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या कार्ड निकल के आ रहा है धनु राशि आपके लिए, विद इन 10 डेज, नॉट द राइट टाइम। तो अभी जो आप एक्शन ले रहे हो, थोड़ा सा विचार करिए, ऐसा ना हो कि आप फिर से कोई गलती ऐसी कर बैठे, फिर से कुछ ऐसा डिसीज़न आप ले लें जिसका रिग्रेट आपको बाद में है। तो आपको पहले विचार करना है, फिर एक्शन लेना है, पहले एनालिसिस करना है, देन इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा सा सब्र करिए, पेशेंस रखिए। मई के एंडिंग में आपको थोड़ा सा वेट करने को बोला जा रहा है, वेट करोगे, विचार करोगे, और जून के स्टार्टिंग में कोई मेजर एक्शन आप ले सकते हैं। देन यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ गया, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए यहाँ पे नॉट द राइट टाइम क्यों निकला था, क्योंकि अभी आप कंफर्ट जोन में जाके कोई स्टेप ले रहे हैं। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तब स्टेप लीजिए, तब ना आपकी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। और अगर आप कंफर्ट जोन में चलते रहोगे और स्टेप लेने के बारे में सोचोगे, तो दोनों चीज़ें चली जाएंगी और कुछ आपका काम नहीं बनेगा।
देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया यहाँ पर बी ओपन। भगवान यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, तो एक ओपनली रिसीव करना सीखिए, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, सरप्राइजेस भी आ रही हैं। अभी देखिए आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपके पर्सन ने जो मिस्टेक्स कर रखी है उसे वो सही करना चाह रहे हैं, ठीक है। उन गलतियों को वो पहचान रहे हैं एक्चुअली, ये बड़ी बात है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ब्रेकिंग बैड हैबिट। तो आपकी जो भी बैड हैबिट है रिलीज़ कर दीजिए, और आपको पता है कि आपकी बैड हैबिट क्या है, जो आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट कर रही है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया यहाँ पर एडवांसमेंट, न्यू एनर्जीज़ को आप गेन करोगे, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए। लाइफ को हायर लेवल पर ही लेकर जा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड है धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।